हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और सीटेट में भी अक्सर जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन लगातार लगभग सभी दिन के परीक्षाओं में इन क्वेश्चन को देखने को मिलते हैं। यह निपुण भारत योजना, निपुण भारत योजना से लगभग सभी दिन क्वेश्चंस मिल रहे हैं। इसके अलावा एक और टॉपिक से मिल रहे हैं FLN से, तो उस पर भी मैं दूसरे दिन वीडियो बना के डालूँगा। आज मैं निपुण भारत योजना के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहा हूँ और हमें आशा है कि इससे आपको परीक्षा में लाभ होगी। तो पहला प्रश्न है, निपुण भारत योजना की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? देखिए, मानव विकास मंत्रालय जो था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसी का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और निपुण भारत योजना की शुरुआत भारत में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा शिक्षा मंत्रालय। निपुण भारत योजना की शुरुआत कब हुई? तो ये 5 जुलाई 2021 को हुई है। 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत योजना की शुरुआत कब हुई है? तो 5 जुलाई 2021 को, 5 जुलाई 2021 को। आ जाइए अब, निपुण भारत मिशन का पूरा नाम क्या है? तो निपुण भारत मिशन का पूरा नाम है, इसका जो है NIPUN, निपुण का होता है NIPUN। निपुण में N का अर्थ होता है नेशनल, पूरा फुल फॉर्म बता रहे हैं, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, निपुण। NIPUN होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है बच्चों का बुनियादी जो चीज़ हैं उसको ज़्यादा मजबूत करना। निपुण भारत योजना किस विभाग द्वारा निकाला गया? तो शिक्षा विभाग में शिक्षा मंत्रालय में कई विभाग हैं, तो शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा ये योजना निकाली गई है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा ये योजना निकाली गई है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग जो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अगला जो प्रश्न है वह निपुण भारत योजना किस सरकार द्वारा लाई गई? ये की लिखा हुआ है, होगा किस सरकार द्वारा। तो निपुण भारत योजना केंद्र सरकार द्वारा लाई गई है। अगला प्रश्न है, निपुण भारत मिशन किस कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए है? तो देखिए, ये जो है निपुण भारत मिशन, ये कक्षा 3 से कक्षा 6 तक के विद्यार्थियों के लिए। याद रखेंगे, यहाँ कक्षा की चर्चा हो रही है, कक्षा की चर्चा हो रही है। तो कक्षा 3 से कक्षा 6 तक के विद्यार्थी के लिए है, 3 से 6 तक के विद्यार्थी के लिए। लेकिन एज पूछेगा अगर, तो 3 से 9 वर्ष होगा। कक्षा होगा 3 से 6 और उम्र पूछेगा तो 3 से 9 होगा। अब है ये मिथुन भारत है, यहाँ होगा निपुण भारत। निपुण भारत 2023 लिखा गया, 2021 होगा। का उद्देश्य क्या है? निपुण भारत 2021 का उद्देश्य है नई शिक्षा नीति का बेहतर क्रियान्वयन। NEP, नई शिक्षा नीति जो बना है 2020 में, उसका बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हो सके, इम्प्लीमेंटेशन हो सके सही से, इसीलिए निपुण भारत योजना को लाया गया है। अगला प्रश्न है, निपुण भारत योजना में कितने वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया गया है? देखिए, कितने कक्षा तक का था तो 3 से 6 का, और कितने वर्ष तक का है तो 3 से 9 वर्ष तक के बच्चा को शामिल किया जाएगा। 3 से 9 वर्ष तक का, याद रखिएगा, एज में होगा 3 वर्ष से 9 वर्ष, और कक्षा में पूछेगा तो कक्षा 3 से कक्षा 6। अगला प्रश्न है, निपुण भारत योजना का लक्ष्य कब तक है? निपुण भारत योजना का लक्ष्य 2026 से 2027 है। इसका लक्ष्य है 2026 से 2027। अगला प्रश्न है, निपुण भारत योजना के साथ कौन सी कक्षाएं होंगे? तो निपुण भारत योजना के अनुसार एक होगा प्री स्कूल 1, प्री स्कूल 1, प्री स्कूल 1, प्री स्कूल 2, प्री स्कूल 3, इसको कहा जाएगा बाल बाटिका। इन तीन को क्या कहा जाएगा? बाल बाटिका। जैसा आंगनवाड़ी केंद्र होता था ना, उसी तरह से इसका नाम क्या हो गया है? बाल बाटिका। तो इसमें क्या होगा? प्री स्कूल 1, प्री स्कूल 2 और प्री स्कूल 3, इसका नाम हो गया बाल बाटिका। अब चला जाएगा आपको ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। तो इसमें कितने हो गए आपको? कुल 6 वर्ष हो गए। प्री स्कूल 1, प्री स्कूल 2, प्री स्कूल 3, इन तीनों को मिला के बाल बाटिका हो गया। उसके बाद ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। तो इस तरह से आपको हो गया, इसमें ये सब कक्षाएं हो जाएंगी।
उसके बाद आ जाता है आपको ये जो लाई गई है निपुण भारत योजना, वो लाई गई भाषा और गणित का बेहतर ज्ञान देने के लिए। भाषा और गणित का बेहतर ज्ञान देने के लिए लाया गया है ये। निपुण भारत योजना कितने स्तर पर लागू होता है? तो निपुण भारत योजना कुल 5 स्तर पर लागू होता है। पहला होता है राष्ट्रीय स्तर पर, दूसरा होता है राज्य स्तर पर, तीसरा होता है जिला स्तर पर, तो होता है ब्लॉक स्तर पर। ब्लॉक स्तर पर तो होता है कहाँ? ब्लॉक, राज्य स्तर, राष्ट्र स्तर हो गया, राज्य स्तर हो गया, जिला स्तर हो गया, ब्लॉक स्तर हो गया, अंत में होता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी स्तर। अंत में हो जाता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी स्तर पर। अगला है आपको कि निपुण भारत योजना को सरकार द्वारा कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसको 17 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें परिचय है, उसके बाद कैसे कैसे इसको लागू किया जाएगा। तो निपुण भारत योजना को 17 भागों में विभाजित किया गया है। और आज का अंतिम प्रश्न है, निपुण भारत मिशन प्रमुख कंपोनेंट्स क्या है? तो निपुण भारत मिशन का प्रमुख कंपोनेंट्स है डाटा संधारण, बच्चा को ये दिया जाएगा ज्ञान, डाटा मैनेजमेंट, उसके बाद है आपको डाटा इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं इसको, DI, गणितीय संचार, मापतौल, नंबर एंड ऑपरेशन ऑन नंबर पैटर्न्स, मूलभूत भाषा साक्षरता के मौखिक भाषा का विकास, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, लेखन, शब्दावली, डिकोडिंग, इन सब चीज़ों की शिक्षा बच्चों को निपुण भारत मिशन के अंतर्गत दिया जाएगा। इससे संबंधित एक और टॉपिक है FLN, वो भी आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो अभी के परीक्षा के लिए इन प्रश्नों को रटकर आप जाएं, जरूर फायदा होगी। चलिए एक बार और दोहरा लेते हैं। निपुण भारत योजना की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। निपुण भारत योजना की शुरुआत कब हुई? 5 जुलाई 2021 को। निपुण भारत मिशन का पूरा नाम क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। निपुण भारत योजना किस विभाग द्वारा निकाला गया है? तो शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा। निपुण भारत योजना की किस सरकार द्वारा लाया गया है? तो केंद्र सरकार द्वारा। निपुण भारत मिशन किस कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए है? तो कक्षा 3 से कक्षा 6 तक के लिए। निपुण भारत योजना का उद्देश्य क्या है? तो नई शिक्षा नीति को बेहतर क्रियान्वयन करने के लिए। अगला है, निपुण भारत योजना में कितने वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया गया है? तो 3 वर्ष से 9 वर्ष तक के बच्चों को। निपुण भारत योजना का लक्ष्य कब से कब तक है? 2026 से 2027 तक। 2026-27 तक हो गया। उसके बाद निपुण भारत योजना के साथ कौन सी कक्षाएं होंगे? प्री स्कूल 1 होगा, प्री स्कूल 2 होगा, प्री स्कूल 3 होगा, इसको बाल वाटिका कहा जाएगा। उसके बाद ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 होगा। निपुण भारत योजना में भाषा और गणित का बेहतर ज्ञान दिया जाएगा। निपुण भारत योजना कितने स्तर पर लागू है? तो 5 स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी स्तर पर। निपुण भारत योजना को सरकार द्वारा कितने भागों में बांटा गया है? तो 17 भागों में। निपुण भारत मिशन का प्रमुख कंपोनेंट्स क्या है? तो इसका प्रमुख कंपोनेंट्स है डाटा संधारण, गणितीय संचार, मापतौल, नंबर एंड ऑपरेशन ऑन नंबर पैटर्न, मूलभूत भाषा साक्षरता के मौखिक भाषा का विकास, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, लेखन, शब्दावली, डिकोडिंग आदि। आशा करता हूँ कि इन प्रश्नों का सही जानकारी आपको परीक्षा में काफ़ी मदद करेगी। प्रत्येक दिन इससे प्रश्न आ रहे हैं, अतः इन सभी बातों को ध्यान रखें। फिर मैं कल FLN के वीडियो के साथ मिलता हूँ। धन्यवाद।